हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो टैली के अंदर किस तरीके से होता है। जो टू टाइप्स ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन है, वन इज़ तो कि मैनुअल बैंक रिकन्सिलिएशन एंड जो ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन है, तो वो हमने देखा था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, वो है हमारा टॉपिक कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर्स टैली के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसका बेनिफिट क्या है, तो वो सब जो है हम आज डिस्कस करेंगे। पहले तो फ्रेंड्स, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट जो आप जो बोल रहे हो, ठीक है, कि भाई कॉस्ट सेंटर्स जो है कि हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट वर्ड जो है, कॉस्ट का वर्ड क्या होता है, तो क्या पहले तो ये एक रहता है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, हम कई बार जो है ना नॉर्मल हमारा वर्डिंग रहता है कि भाई ये इसकी कॉस्ट क्या है, ये क्या है। सो बिजनेस के लिए, हमारे लिए जो हमारा बिजनेस है उसमें जो कॉस्ट का ये जो वर्डिंग जो यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जिसमें आप आपके एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आपकी कॉस्ट यानी कि आपका जो एक्सपेंस है उसको आप बाइफरकेट करोगे तो वो आपका कॉस्ट सेंटर्स है। आप एक्सपेंस को बाइफरकेट कर सकते हो, इसी तरीके से आप आपकी रेवेन्यू यानी कि आपकी इनकम उसको भी आप बाइफरकेट कर सकते हो। तो वन टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, और जो रेवेन्यू के लिए बाइफरकेट होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर्स, राइट। तो टैली के अंदर जो है हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ किस तरीके से करेंगे, उसका बेनिफिट क्या है। तो कोई भी एक्सपेंसेस आप जब भी कर रहे हो, हमारा जो बिजनेस है ना, तो बिजनेस सिनारियो के अंदर क्या हो रहा है कि हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का हमें जो है कि वो एक रिपोर्ट चाहिए। जस्ट लाइक कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, मैं कोई जो है कि मेरे एम्प्लॉयज़ को मैंने दिया हुआ है कि भाई मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं मोबाइल अलाउंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस या तो मोबाइल एक्सपेंसेस से मैं उसे जो है कि भाई अकाउंटिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसे क्या होगा, मुझे जब भी देखना होगा कि भाई कौन से एम्प्लॉय के पीछे मैंने कितना जो है कि मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपेंसेस है या तो उनका जो बिल है, हम कहते हैं ना कि मोबाइल बिल जो है, तो वो कितना हमने वहाँ पर एक एम्प्लॉय के पीछे हमने कितना एक्सपेंस किया है वो हमें पता चलता है। ऐसे बहुत से एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी एंड डिपार्टमेंट है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस है तो वो आपको डिपार्टमेंट वाइज भी मिलता है कि मेरे ये डिपार्टमेंट के लिए मैंने इतना एक्सपेंसेस किया है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज भी आपको एक्सपेंसेस देखना है, आपको जो है कि भाई कोई प्रोजेक्ट वाइज देखना है। जैसे कि जस्ट लाइक हम बात करेंगे कि जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, तो उसमें क्या रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जब भी परचेज करेंगे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट, तो वो जो है कि भाई 10 टन 20 टन ऐसा जो है वो बल्क में सीमेंट परचेज करेंगे। बट उनकी एक जगह पर साइट नहीं रहती ना, प्रोजेक्ट 2-3 जगह पर कंस्ट्रक्शन साइट के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो वहाँ पर जो है कि भाई वो मंगा रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना सीमेंट मंगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि आपका परचेज जो रह रहा है उसको आप बाइफरकेट कर सकते हो। सेल्स की हम बात करते हैं, तो जब हम सेल्स करते हैं तो पर्टिकुलर ये सेल्समैन का है, ये कस्टमर का सेल्स जो है, ये पर्टिकुलर ये ऑर्डर जो भी XYZ सेल्समैन है वो लेकर आया है, तो सेल्समैन वाइज सेल्स बाइफरकेट कर सकते हो। एक्सपेंसेस को आप बाइफरकेट कर सकते हो। आपकी इनकम जो है कि भाई सपोज मुझे इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, तो ये कौन से इंटरेस्ट में मिल रहे हैं, किस जो है कि भाई कौन सी ऐसी इनकम है जिसका मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे भी आप बाइफरकेट कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, तो कि कॉस्ट सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, सेल्समैन भी हो सकता है। यहाँ पर लिटिल बिट में एक हम बात करेंगे कि ये ब्रांचेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि गुजरात के अंदर आपकी 3 ब्रांच है, ठीक है, और आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि भाई अकाउंटिंग एक ही ब्रांच पर होने वाला है, HO पर, बाकी की जो है वो लोकेशन ब्रांच है जहाँ पर सिर्फ परचेस होने वाला है, या तो जो है कि वहाँ से सिर्फ परचेस और सेल्स दोनों होगा, बट पेमेंट जो है परचेस पार्टी को पेमेंट HO से होने वाला है, पेमेंट जो सेल्स का पेमेंट जो है वो भी HO पर आने वाला है, एक्सपेंसेस के लिए पैसा भी HO से जाने वाला है, और अकाउंटिंग भी HO से होने वाला है। तो किस तरीके से होगा कि गुजरात के अंदर जो है जिसमें अहमदाबाद मेन ब्रांच है और राजकोट सूरत जो है वो लोकेशन ब्रांच है, तो हम मेन HO पर अकाउंट भी एज अ कॉस्ट सेंटर से मैनेज कर सकते हैं। यानी हमारी कंपनी जो क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, वो हमारा कॉस्ट सेंटर क्या रहेगा, लोकेशन इट मीन्स की जो है कि भी राजकोट और सूरत। फिर जो है पेमेंट के वाउचर टाइप्स बनाएंगे, तो राजकोट पेमेंट, राजकोट सेल्स, राजकोट परचेस,
सेल्स परचेस हालांकि वहाँ पर हो रहा है, आपको अकाउंटिंग यहाँ मैनेज करना है, तो आप इस तरीके से राजकोट रिसिप्ट, राजकोट सेल्स, ऐसे ही आप सूरत सेल्स, सूरत परचेस, इस तरीके से आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो। कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो हमें पता चलेगा कि ये एक्सपेंस पर्टिकुलर ये ब्रांच के लिए था। सो कॉस्ट सेंटर्स जो है कि आपको अकाउंटिंग जब भी मैनेज करना है तो उसे आप बाइफरकेट कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट से सेल्समैन है, प्रोजेक्ट है, तो आप उसी हिसाब से जो है कि वो कॉस्ट सेंटर्स को बाइफरकेट कर सकते हो। इसका बेनिफिट एक क्या है, तो एक तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि भाई बाइफरकेशन, ठीक है। दूसरा जो है मॉनिटरिंग हमारा रहता है, कौन सा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, किसके पीछे जो है हम एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं, कौन से एक्सपेंसेस को हमें कंट्रोल करना रहेगा, ये सब बेनिफिट है ना हमारा। हम जब भी कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो पता चल रहा है कि भाई ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है उसे हमें कम करने की ज़रूरत है। सेल्समैन के पीछे जो है या तो मोबाइल फ़ोन के पीछे जब भी हम कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन हम रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का बिल हमने दिया है उनको, अभी उनका जो बिलिंग साइकिल जो है वो बिलिंग साइकिल पे 500 तक का एक्सपेंसेस होना चाहिए, तो कई कई जगह पर एम्प्लॉय के जो है कि भी 1200-1500 ऐसे आ रहे हैं, तो हम वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो है कि उसको हम जो है कॉस्ट सेंटर से एक्सपेंसेस को जो है वो कम कर सकते हैं। दूसरा एक हमारा ये रहता है कि हम उस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से एक्सपेंसेस हम कहाँ पर जो है कम करने हैं, कहाँ पर ज़्यादा करने हैं, किसको कितना अलाउ करना है, ठीक है। तो ये जो है कि कंपनी की सिचुएशन जो रहती है वो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो है वो हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमें एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें एक्सपेंसेस को जो है कि किसको अलाउ करना है। सो कॉस्ट सेंटर्स का मीनिंग जो है वो है कि भाई आप एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर सकते हो, जो मैंने आगे कहा डिपार्टमेंट है, सेल्समैन है, प्रोजेक्ट है, इवन ब्रांच भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो है कि हमारे लिए पर्टिकुलर ये कॉस्ट सेंटर्स रहता है। कॉस्ट सेंटर्स के जो ट्रांजैक्शन है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कॉस्ट सेंटर के ट्रांजैक्शन होंगे। टैली के अंदर आपको कॉस्ट सेंटर किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करना रहेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर बनाना है और आपको एक ट्रांजैक्शंस भी नीचे दिया है कि जिसके अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है। सो देखते हैं कि टैली के अंदर आप किस तरीके से कॉस्ट सेंटर जो है वो मैनेज कर पाएंगे बेटर। फ्रेंड्स टैली के अंदर जो है हमें पहले क्या करना है, तो कि टैली के अंदर आपको सबसे पहले जो है कॉस्ट सेंटर को एनेबल करना रहेगा। कॉस्ट सेंटर को एनेबल करने के लिए आपको F11 में जाना है। जैसे ही आप F11 में जाओगे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो बता देगा कि एनेबल कॉस्ट सेंटर, उसको हम एनेबल कर रहे हैं और हम इसे सेव कर लेंगे। सिंपल कन्फिग्रेशन है, सिर्फ F11 में हमें ये एक जो है कॉस्ट सेंटर उसे यस करना है। अभी कॉस्ट सेंटर यस कर दोगे तो क्या होगा, तो मास्टर्स के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर्स जो है वो दिखेंगे कि आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। इसमें आप शो मोर करोगे तो आपको कॉस्ट सेंटर क्लास और कॉस्ट कैटेगरी तीनों दिखेगा। हम जो है 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम कॉस्ट सेंटर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। कौन कौन से कॉस्ट सेंटर हमें क्रिएट करने के लिए कहा है, डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मीन्स हमें नाम दिए हैं एडमिन एंड फिनांस, मैन्युफैक्चरिंग, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग एक्स्ट्रा। हम जो है हमारे नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो ट्रांजैक्शंस में 2 डिपार्टमेंट है हमारे लिए, तो हम ये 2 डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। एक है एडमिन और दूसरा है सेल्स मार्केटिंग। यहाँ पर हम बना रहे हैं एडमिन डिपार्टमेंट। अभी इसमें भी जो है कि भाई लेजर्स और ग्रुप का जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन कि भाई ग्रुप टू सब ग्रुप आपको करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट लेना है सिर्फ। दूसरा हमारा है सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको भी आपको अंडर ग्रुप कर रहे हैं हम। अभी जो है हम एक सिंगल लाइन से कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिया है 5000 रुपये कन्वेंस जो है वो हमने पे किया है बाय कैश। पर देखिए यहाँ पर आपको बाइफरकेशन भी दिया है कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना कितना है। तो अभी मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है कन्वेंस का 5000, बट यहाँ पर जो है कि मुझे एज ए बाइफरकेशन दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर टैली के अंदर आना है। पेमेंट का ट्रांजेक्शन है और डेट दी है 1 मई, ठीक है। कैश से करना है तो यहाँ पर कैश और जो है कन्वेंस एक्सपेंसेस। देखिए कन्वेंस एक्सपेंस ऑलरेडी मेरा बना हुआ है,
ठीक है। अभी जो है कि यहाँ पर मुझे बाइफरकेशन करना है, मैं एक बार कन्वेंस एक्सपेंस पर आकर कंट्रोल एंटर दे दूंगा। तो देखिए कंट्रोल एंटर देने पर मुझे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर मैं जैसे ही 5000 करूँगा फिर भी मुझे यहाँ पर जो है कि ये डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है। आपका जो है कि भाई टैली के अंदर आप F11 में जब भी कॉस्ट सेंटर यस करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेजर्स के अंदर यस हो जाता है। आपको जब भी जो लेजर्स में नहीं चाहिए तो उसके अंदर आपको नो करना रहेगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले हमें इसमें ज़रूरत तो है बट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है शो करने के लिए। अगेन कि आप F12 करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं, ये रहा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, उसको आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। ये हम सेव कर लेंगे, ज़रूरत है ही हमारा यस ही है फंक्शन, वो हम एंटर करेंगे तुरंत मुझे कॉस्ट सेंटर पूछेगा तो यहाँ पर मुझे बाइफरकेट कर देना है। क्या बाइफरकेशन है हमारा, एडमिन के 2000 है और बाकी का डिपार्टमेंट सेल्स तो उसके देखिए 3000 हो गया बाइफरकेट। आपने जो कन्वेंस पे किया है वो कन्वेंस जो है यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट को जो भी उसका नरेशन है वो आप यहाँ पर बाइफरकेट कर दीजिए। सो सिंपल ट्रांजेक्शन है। कॉस्ट सेंटर को अलाउ करना भी जो है वो भी एक सिंपल ट्रांजेक्शन है कि किस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर को जो है वो अलाउ कर सकते हो। देन यहाँ पर जो है कि इस तरीके से आपको कन्वेंस कहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकता है, पोस्टेज एंड कुरियर्स हो सकता है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, ऐसे बहुत से एक्सपेंसेस है जिसको आप डिपार्टमेंट वाइज जो है वो बाइफरकेट कर सकते हो। सैलरी भी जो है हमें टोटल के 5 लाख रुपीज़ सैलरी हुई है तो हमें डिपार्टमेंट वाइज उसे जो करना है तो हम डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट की इतना, ये डिपार्टमेंट का इतना। उसमें भी आपको एम्प्लॉय करके करना है तो आप डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर रखिए, उसके अंडर में जो है आप जो है एम्प्लॉय भी बना सकते हो एज अ कॉस्ट सेंटर। सो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर ये होगा कि भाई आपको किस तरीके से उसको क्रिएट करना है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा एक है कॉस्ट कैटेगरी। कैटेगरीज जो है वो फ्रेंड्स क्या है, तो कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों है चीज़ें डिफरेंट, चलेगी पैरेलल, बट यहाँ पर जो है कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ये दोनों के बीच में जो है कि एक डिफरेंस है, ठीक है। किस तरीके से होगा तो हम जो है इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अब जो है कि आपको मैं ये कहूँगा कि भाई केले लाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हमारा जो है कि मेन क्या रहेगा कि भाई हमें केला लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि फ्रूट्स लेने हैं तो फ्रूट्स में केला भी आ सकता है, एप्पल भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है ना। सो सेम एज यहाँ पर यही है कि हम कैटेगरी जब भी मेंटेन करना चाह रहे हैं टैली के अंदर तो वो पर्टिकुलर एक ग्रुपिज्म होगा। ग्रुपिज्म इट मीन्स कि वो एक ग्रुप हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने जो है कि भाई एडमिन जो लिया, सेल्स एंड मार्केटिंग लिया, तो एडमिन और सेल्स मार्केटिंग जो है उसमें हम जो है कि उसमें क्या कैटेगरी दे सकते हैं, तो डिपार्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो वो कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। अभी उसमें सेल्स मार्केटिंग भी आवे, एडमिन एंड फिनेंस भी आएगा, फिर जो है कि भाई उसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट आ सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट आ सकता है। तो उसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर हर एक जो है कि वो आ सकते हैं। सेम एज ऐसे ही डिपार्टमेंट के लिए देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बनाए हुए हैं तो वो आप एम्प्लॉयज़ के अंदर राकेश और रमेश भी ले सकते हो। जैसे कि सेल्समैन आप बनाना चाहते हो तो सेल्समैन का भी एक कैटेगरी आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको कहा है प्रोडक्ट का बनाना है, डिपार्टमेंट का बनाना है, एम्प्लॉयज़ का जो है वो कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी तो वो क्या रहेगा, तो कैटेगरी जो है वो पैरेलल रहेगी। आपको ये एक मिलेगा कि भाई आपने इतना एक्सपेंसेस किया तो पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट में किया, फिर उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट बताएगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिन एंड फिनेंस। तो इस तरीके से जो है वो मेन क्या होती है चीज़, तो यहाँ पर जो है वो एक इस तरीके से रहेगा कि जिस तरीके से हम ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टैली के अंदर कॉस्ट कैटेगरी किस तरीके से करना है पहले वो देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी F11 में कॉस्ट सेंटर यस कर दिया, इट मीन्स कि सब कुछ हो गया, ठीक है। मास्टर्स के अंदर जाएंगे, क्रिएट, यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर दिया है, शो नहीं हो रहा है, हम शो मोर करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट कैटेगरी शो करेगा।
कॉस्ट कैटेगरी पर जैसे ही हम एंटर देंगे ना, तो देखिए टैली जो है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉस्ट कैटेगरी देता है। टैली के अंदर बाइफर्केशन के लिए पर्टिकुलर एक कॉस्ट कैटेगरी जो है वो पहले से बनी हुई है, और वो जो है होती है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दी हुई है तो आपको उसे ही चेंज करना है या नया करना है। हम यहाँ पर नई क्रिएट करेंगे, अल्टर नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग जो है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। क्या हमें करना है, फर्स्ट एक है प्रोडक्ट्स, फिर है डिपार्टमेंट और फिर है एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो है हम पहले बना लेंगे प्रोडक्ट्स, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रहा है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है आपकी, एलोकेटेड टू रेवेन्यू आइटम्स, एलोकेटेड नॉन रेवेन्यू आइटम्स। तो देखिए अब दोनों को जो है कि हम नो रखेंगे तो वो यहाँ पर नहीं रखने देगा, बिकॉज ऑफ या तो आपकी रेवेन्यू हो सकती है या तो वो नॉन रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो भी है यहाँ पर आप उसे बाइफरकेट कर दीजिए। तो जैसे कि भी मेरा नॉन रेवेन्यू है, मैंने यस कर दिया, और मेरा जो था डिपार्टमेंट, दूसरा मेरा है प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मुझे लेना है डिपार्टमेंट, ठीक है। तीसरा हमें दिया है एम्प्लॉयज़। तो आप यहाँ पर जो है इस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी जो है वो बनाई है, तो हमने एग्जिस्टिंग एक कॉस्ट सेंटर भी बनाए हुए थे। अल्टर में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर के अंदर जाएंगे, देखिए मैंने जैसे ही कैटेगरी को एनेबल किया ना, तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में चले गए हैं, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर आना है मुझे, एंटर करके यहाँ पर जो है कि भाई एडमिन में मैं था, बैक स्पेस दूंगा, अल्टर के अंदर जाओगे, एडमिन डिपार्टमेंट दिखेगा, वहाँ पर एंटर देना है। जिस तरीके से एंटर दोगे आप नेम के अंदर रहोगे, यहाँ से बैक स्पेस दीजिए और हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर कैटेगरी में क्या ले लेंगे, तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये हमने सिलेक्शन लिया और सेव। इस तरीके से इसमें भी हम चेंज कर देंगे, बैक स्पेस देके डिपार्टमेंट। देखिए अभी जो है कि हम नए कोई भी कॉस्ट सेंटर बनाएंगे ना, तो हमें पहले कैटेगरी पूछेगा। तो अभी हम यहाँ पर क्रिएट, उसमें कॉस्ट सेंटर पहले कैटेगरी है, जाकर चेंज कीजिए कौन सी कैटेगरी लेनी है आपको। तो कि प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी प्रोडक्ट के कॉस्ट सेंटर है हमारे, तो कि एक जो है हमारा HP प्रोडक्ट्स और सेव, दूसरा हमारा है सैमसंग प्रोडक्ट। सेल्समैन या तो एम्प्लॉय जो है, तो एम्प्लॉयज के लिए आपको बनाना है राकेश और रमेश, राकेश और रमेश, ठीक है। ये हमने बना लिए। हमें जो है ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, पास द ट्रांजैक्शन सैलरी, ओहो सैलरी का ट्रांजैक्शन पास करना है। देखिए यहाँ पर है, ये प्रैक्टिस के लिए है। सो पर्टिकुलर हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे ना, जो हमें जिस तरीके से बाइफरकेट करके करना है उस तरीके से हम कर सकते हैं। सेल का भी हमें ट्रांजैक्शन दिया है और उसके बाद हमें कहा है कि रिपोर्ट चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कि सैलरी का ट्रांजैक्शन करेंगे, सैलरी एक्सपेंसिस का, उसके बाद एक सेल्स का ट्रांजैक्शन करेंगे। सो यहाँ पर जो है गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं, सैलरी का ट्रांजैक्शन हमारा होगा। सो F5 F2 करके हम पहले डेट चेंज कर लेंगे। F5 पेमेंट के अंदर यहाँ पर है हमारा सैलरी एक्सपेंसेस, आपको कैश से प्रोवाइड करना है, कैश ले लीजिए। और जो है कि भाई सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी का लेजर नहीं है, सो वो हमारा यहाँ पर बनेगा सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर हम लेंगे और कॉस्ट सेंटर हमें एनेबल रखना है, GST की ज़रूरत नहीं है, तो हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर मुझे बाइफरकेट करना है कि मैं कितनी सैलरी जो है वो यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो 50,000, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे बताएगा कि किस किस को अब जो है वो सैलरी दोगे। तो पहले हमें सिलेक्शन क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर अब मुझे पहले है कि कैटेगरी पूछ रहा है, कौन से कैटेगरी में कितनी दे रहे हो। तो जैसे कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर है, तो डिपार्टमेंट में एडमिन डिपार्टमेंट के लिए जो रह रहा है मेरा कि भाई एडमिन डिपार्टमेंट की टोटल जो है सैलरी कितनी जा रही है, तो कि 25,000। सेल्स मार्केटिंग के अंदर भी जो है वो कितनी जा रही है, 25,000। तो यहाँ पर देखिए मैं 35,000 करूँगा तो मुझे नहीं लेने देगा। मुझे कहाँ तक लेने देगा, तो जहाँ तक कि 50,000 मैंने बाहर जो दिए हैं वो यहाँ पर आ नहीं जाते, तब तक मुझे जो है यहाँ पर मिलेगा कि भाई 12,500, जैसे कि इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे तीसरा भी लेना है, तो तीसरा देखिए यहाँ पर जो है कि कैटेगरी आप किस तरीके से लोगे।
तो जैसे कि भाई यहाँ पर मैंने 25,000 लिया है, तो दोनों मेरा जो है वो कंप्लीट करना रहेगा। 25,000 को 50,000 मेरे जो है वो सेव हो चुके। जैसे कि यहाँ पर मुझे तीसरा कोई लेना है कि भाई यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कि भाई एम्प्लॉयज़, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरी कैटेगरी जो है कि भाई एम्प्लॉयज़, तो उसके अंदर है राकेश, उसके कितने हैं तो कि 25,000। रमेश, तो उसका यहाँ पर आपको बाइफरकेशन करना है, तो आप मल्टीपल कॉस्ट सेंटर का बाइफरकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो है कि उसको एंटर करोगे और आगे जो है आपका सेव हो जाएगा ट्रांजैक्शन। जैसे कि तीसरा हम कॉस्ट सेंटर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली प्राइमरी कॉस्ट सेंटर कह रहा है, यानी मैंने डिपार्टमेंट भी ले लिया, एम्प्लॉय भी ले लिया। अभी जो है कि यहाँ पर मैं जाकर कोई दूसरा मुझे जो है कि एक्सपेंसेस साथ में लेना है, जैसे कि भाई कन्वेंस एक्सपेंसेस कितना है तो कि 1000, तो वो भी जो है कि भाई बाइफरकेट मुझे करना है कि डिपार्टमेंट में है, नहीं डिपार्टमेंट में नहीं, मुझे जो है कि भाई एम्प्लॉयज़ को देना है। कौन से एम्प्लॉयज़ को? राकेश को 1000 पूरा है, वो पूरा मुझे नहीं देना, 500, और जो दूसरा है रमेश, तो उसको भी 500। एंड ऑफ लिस्ट। देखिए यहाँ पर जो है कि तीसरा भी कोई एक्सपेंसेस है तो आपको एक साथ बाइफरकेट करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि सैलरी और कन्वेंस दोनों साथ भी हो सकते हैं। कन्वेंस का जो है वो डिफरेंट भी ट्रांजैक्शन मीन्स के अलग भी हो सकता है, तो जिस तरीके से आपको इसे मैनेज करना है उस तरीके से कर सकते हैं। टोटल जो है हमारा 2 ट्रांजैक्शंस एक में ही हमने कर लिया, हमने सैलरी भी दे दिया और हमने जो है वो कन्वेंस एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है, इसे जो है हम सेव कर लेंगे, एंटर। यहाँ पर आपको नरेशन में जो भी नरेशन लिखना है लिख कर सेव कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा हमें दिया है सेल्स करना है हमें HP गुड्स और HP प्रोडक्ट्स करके। ठीक है, तो HP का गुड्स हम सेल कर रहे हैं और HP प्रोडक्ट हमारा कॉस्ट सेंटर ले रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम नॉर्मली F8 सेल करके जो है कि भाई अक्षय ट्रेडर्स को हम सेल कर रहे हैं सेल्स GST के साथ। देखिए अभी यहाँ पर जो है कि आप जो भी प्रोडक्ट लोगे 1 पीस, ठीक है, कि यहाँ पर जो है एंटर और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, अभी जब भी हम ट्रांजैक्शन इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर जो है देखिए कि ट्रांजैक्शन जब भी आप सेव कर रहे हो ना, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आपको कब पूछेगा, तो जब भी आपका जो कॉस्ट सेंटर एनेबलिंग होगा वो किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन जो किया है ना वो कैसे कर रहा हूँ, एज ए इनवॉइस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यही ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया है, एज इनवॉइस है, और यहाँ पर मैं जैसे ही चेंज मोड करके एज वाउचर करूँगा तो देखिए तुरंत ही मुझे जो है वो एज अ वाउचर में आ जाएगा। तो वाउचर में जब भी मैं ट्रांजैक्शन करूँगा उसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे क्या पूछेगा, तो कि सेल्स GST, यहाँ पर तुरंत ही मुझे कॉस्ट सेंटर पूछ लिया कि कौन सा कॉस्ट सेंटर से ये सेल्स आपको कौन से कॉस्ट सेंटर पर लेना है, तो वो यहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है कि उसे सिलेक्शन में ले सकते हो जो भी आपका कॉस्ट सेंटर है उसको। यहाँ पर जो है हमारा डिपार्टमेंट पूछ रहा है, एम्प्लॉयज़ पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे। कौन सी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो क्या HP की आपकी जो है कि टोटल 75,000 की जो प्रोडक्ट है वो HP की सेल हो रही है। सपोज़ आपकी HP भी है और सैमसंग भी है, तो आप यहाँ पर दोनों कॉस्ट सेंटर को मेंटेन जो है दोनों को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप जैसा ही उसको सेव करोगे, यहाँ पर मुझे ईवे बिल के लिए पूछ रहा है पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैंने सेव किया है। सो आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप जो है कि भाई हमने जो वो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन किस तरीके से किया था, तो हमने पर्टिकुलर ये ट्रांजैक्शन एज अ वाउचर मोड में किया है। हाँ, यहाँ पर जो है कि ये एक बताना था कि भाई जैसे ही आप ट्रांजैक्शन, अब ये वाउचर मोड में, इसको मैं चेंज मोड में जाकर आइटम इनवॉइस में कर दूंगा तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एज इट इज़ जो ट्रांजैक्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, तो एज अ इनवॉइस मोड में हो जाएगा। तो आप ट्रांजैक्शंस करने के बाद भी जो है कि वो वहाँ पर आप लोगे तो तुरंत ही आपको वहाँ पर बता देगा कि भाई आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से आपको लेना है। तो ये भी एक जो है कि भाई आपको यहाँ पर बताएगा। इनवॉइस मोड के अंदर कॉस्ट सेंटर जो है वो ओपन नहीं होगा, आप वाउचर मोड करोगे तब जाकर आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो वहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, सो ये जो है कि हमारा सेल्स का ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें बताया गया है रिपोर्ट्स जो है वो हमें देखना है कि भाई कौन कौन से हमारे रिपोर्ट रहेंगे। सो यहाँ पर जो है कि भाई कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट की जो हम बात करते हैं
तो नॉर्मल रिपोर्ट्स अभी हम देखते हैं कि कौन से नॉर्मल ऐसे रिपोर्ट है कि जिसको हमें यहाँ पर देखना है। तो नॉर्मल रिपोर्ट हमारे रहेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाइए, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट है। आपको कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप देखना है कि पर्टिकुलर कौन से कॉस्ट सेंटर्स में कितना कितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, तो आप वहाँ पर जाइए, उसमें पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करके उसके अंदर आप अल्टर F1 करोगे तो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। जैसे कि भाई यहाँ पर है हमारा एडमिन डिपार्टमेंट, तो एडमिन डिपार्टमेंट में कन्वेंस एक्सपेंस इतना हुआ है, उसका सैलरी एक्सपेंस इतना हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल जो है एज अ कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट है। ठीक है, आगे जो है हम नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं उसके अंदर हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है कि प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स जो है वो टैली के अंदर किस तरीके से यूज होता है, और जो है कि उसके साथ हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर के एडवांस रिपोर्ट। ये तो नॉर्मल रिपोर्ट जो था कि एक कॉस्ट सेंटर से किस तरीके से हमें देखना है, बाकी इसके बहुत से टाइप्स के जो रिपोर्ट्स है वो, और हमारा जो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर है वो टैली के अंदर किस तरीके से यूज होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।